हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इक्विपमेंट बनाती है, उनके प्रोडक्ट बनाती है, जस्ट लाइक सस्पेंशन, जस्ट लाइक एग्जॉस्ट, राइट। अब ये बाकी सारे कंपनी से कैसे डिफरेंट है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, इनके क्लाइंट कौन कौन से हैं, पीयर्स क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव क्या है, फ्यूचर टारगेट क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, डेट क्या है, फंडामेंटल पूरा एनालाइज करेंगे, टेक्निकल एनालाइज करेंगे, जानेंगे कि इस कंपनी को अभी बाई कर सकते हैं, थोड़े दिन बाद या बाई नहीं कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। एंड इस कंपनी का नाम है शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। शारदा मोटर के बारे में आज हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं एंड जानेंगे कि इनका फ्यूचर टारगेट प्राइस क्या होगा, हमें कब एंट्री लेनी है इस स्टॉक में, कब इनका शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना, वो सारे पैरामीटर अभी हम लोग चेक करेंगे। जस्ट लाइक प्रोमोटर, फाइनेंशियल, फंडामेंटल, टेक्निकल, सारी चीज़ें एक एक स्नैप लेंगे एंड डिटेल में जानेंगे कि क्या ये स्टॉक आगे चल करके कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए फ्रेंड, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने ये शारदा मोटर ओपन है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी आखिर काम क्या करती है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये तीन तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विस देती है। पहला जो है वो है एग्जॉस्ट सिस्टम का, जो हम लोग व्हीकल में या फिर किसी जनरेटर में जो एग्जॉस्ट सिस्टम लगाते हैं, राइट, उसको ये प्रोड्यूस करती है, उसका प्रोडक्शन करती है। दूसरा होता है सस्पेंशन, मतलब क्या, जो ऑटोमोबाइल कार्स में जो सस्पेंशन जिसमें जर्किंग वगैरह कम लगती है, हम लोग गाड़ी स्मूथली चलती है, आराम से गाड़ी पे बैठ सकते हैं, उनका प्रोडक्शन ये करती है। एंड तीसरा है जो अपने इक्विपमेंट बनाती है, उनका शिपमेंट वगैरह, कंटेनर वगैरह खुद ही देखना, खुद ही शिपमेंट करना, खुद ही डिलीवर करना, उसका भी काम ये करती है फ्रेंड, राइट। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि भैया इनके क्लाइंट कौन कौन से हैं, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लाइंट है वो है JCB, राइट, सोनालिका, ट्रैक्टर का नाम सुना होगा आपने, टाटा मोटर्स, राइट, महिंद्रा, हुंडई की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बिक रही है, क्यूमिंस जो कि एक जेनसेट कंपनी है, जनरेटर बनाती है, निसान, आईसुजू, राइट, सारी के सारी जो भी अच्छी कंपनी है वो भी यहाँ पे है। पहले ये मारुति सुजुकी का भी था, शायद अभी भी है बट यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। अशोक लीलैंड, किर्लोस्कर, ये सारी की सारी या तो कोई जेनसेट कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, JCB टाइप के भी ये व्हीकल है, राइट, ये सारी कंपनी है। अब चलिए चलते हैं, जानते हैं कि भैया ये बाकी सारी चीज़ों से जो इनके कॉम्पिटिटर हैं, पीयर्स हैं, उनसे ये अलग कैसे है एंड इनका ऑलमोस्ट एक स्नैप लेते हैं वर्किंग का। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स एग्जॉस्ट सिस्टम, कैटालिटिक कन्वर्टर, सस्पेंशन सिस्टम एंड ये स्टील सीट मेटल्स कंपोनेंट, प्लास्टिक पार्ट ऑफ द ऑटोमोटिव एंड वाइट गुड इंडस्ट्रीज, मतलब ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें एक तरह से बनाती है, राइट। क्लाइंट बेस में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्लाइंट बेस में अपने पास मारुति सुजुकी, क्यूमिंस, कैरियर, मैग्ना, ये सारी चीज़ें हैं। रेवेन्यू जो आता है इसका मैक्सिमम M&M एंड हुंडई से इसका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, राइट। एंड इसके बाद जो इनका मार्केट शेयर है वो 30% एग्जॉस्ट सिस्टम का है एंड 10% सस्पेंशन सिस्टम से है। मतलब जो इंडस्ट्री के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम बनाती है उसमें से 30% अकेला इसने कैप्चर किया हुआ है, डिलीवर करता है, एंड 10% सस्पेंशन का इसने कैप्चर किया हुआ है, राइट। अब चलते हैं एक स्नैप जानते हैं इस कंपनी का कि भैया ये अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, बाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 7 से 10 सालों में इसका फंडामेंटल कैसा है, डेट है या नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, राइट। जिन्होंने भी फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे 10 कंपनी जो कि एक मिड कैप एंड माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप है, इन तीनों कैटेगरी से सेलेक्ट करके आएंगे, उनका एनालिसिस करेंगे एंड आपको बताएंगे कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए कैसे करेंगे, एंड ऐसी कंपनी जो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकती है, जस्ट लाइक पीडीलाइट, एशियन पेंट, राइट। ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, रिलैक्सो कैसे कर सकते हैं,
एंड ऐसी कंपनी जो ब्रेकआउट देने वाली है, जिसे हम लोग मल्टी बैगर कहते हैं, वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आपको एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड। चलिए चलते हैं। यहाँ पे अपने पास जो इस कंपनी का मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप है 5362 रुपीज़ का। मतलब क्या, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक पी देखते हैं तो 18.2 है, एंड नेट वर्थ एंड मार्केट कैप को कंपेयर करते हैं, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता आया हूँ किस तरह से कंपेयर करते हैं। तो ये इन तीनों फैक्टर से हम लोग अभी तक ये जान पाए हैं कि ये अभी तक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। जितना ग्रोथ देना चाहिए अभी तक इसने दिया नहीं है फ्रेंड। अगर हम लोग करेंट प्राइस और बुक वैल्यू को भी कंपेयर करें तो भी ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक लगता है, कंपनी लगती है। अब आइए चलते हैं 7 साल का एक, अभी मैं स्नैप ले रहा हूँ, डिटेल में भी बात करेंगे। 7 साल का ROE देखें तो ये 25.7% का है, एंड अगर जब हम लोग 5 साल का देखेंगे आगे अभी, तो लगभग 30% का इसने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। रोज पिछले 7 साल का 32% का है, बेहतरीन है फ्रेंड। एंड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का लगभग 20% का है, एंड 3 साल का 17% का है, राइट। ऐसा बहुत ही कम कंपनी में हमें देखने के लिए मिलता है कि इस तरह के फंडामेंटल दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं हम लोग कि इस कंपनी पे डेट है या नहीं। उसके बाद फिर प्रोमोटर पे चलेंगे कि भैया प्रोमोटर्स जो है इस कंपनी के, उनका इस कंपनी पे भरोसा है या नहीं। एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे कि DII FII का क्या विचार है। उसके बाद रोज पे बात करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, एंड देन टेक्निकल पे आएंगे कि इस कंपनी का शेयर अगले 6 महीने और 1 साल में क्या हो सकता है, किस किस प्राइस पे हमें कितने कितने बाई करने हैं। क्या कोई ऐसा फैक्टर बीच में आ रहा है जिसके कारण हम इस कंपनी के शेयर को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, या बाई या इन्वेस्ट करने के लिए वेट भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं कि इस कंपनी में डेट है या नहीं। कॉन्स में मतलब जिसमें कोई आपत्ति हो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिया गया है यहाँ पे। एंड फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है वो है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। मतलब क्या, कंपनी में कोई भी डेट नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, लोन फ्री कंपनी है। तो ऐसे कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा है कैगर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है पिछले 5 साल का 29% है। मतलब 29% के हिसाब से ये हर एक साल कंपनी रिटर्न दे रही है, ग्रोथ कर रही है। 3 साल का जो ROE है लगभग 31% का ROE है फ्रेंड, बेहतरीन है। बहुत ही कम कंपनी में आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोमोटर का क्या भरोसा है इस कंपनी पे, क्या चाहता है प्रोमोटर आगे बढ़े, इसका डीप कंसर्न है, डीप फेथ है इस कंपनी पे या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने सामने है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, एंड यहाँ पे प्रोमोटर को देखते हैं। जून 2021 में 73.20 का प्रोमोटर होल्डिंग था, मतलब प्रोमोटर कंपनी में होल्डिंग बनाए हुए थे। एंड मार्च 2024 यानी कि करेंट सिनेरियो में भी 0.001% का भी डिफरेंस नहीं आया है। मतलब क्या, प्रमोटर का काफ़ी ज़्यादा भरोसा इस कंपनी पे है। FII की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, तो जून 2021 में 0.17% का होल्डिंग था, एंड नाउ अभी 1.55% का होल्डिंग है। मतलब क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन म्यूचुअल फंड ने अपना इसमें स्टेक बढ़ाया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। वही DII की बात करें तो जून 2021 में नल था, जीरो था, DII इंटरेस्टेड नहीं था, बट नाउ ये अपना स्टेक बढ़ा रहा है, एंड ये अभी 0.42% का है। गवर्नमेंट का कुछ स्टेक था इसमें, राइट, बट जून 2022 में उन्होंने ये स्टेक को अपना विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि भैया इस कंपनी का रोज क्या है, पिछले 10 सालों में क्या ये इस कंपनी का रिटर्न ग्रेजुअली बढ़ रहा है या नहीं बढ़ा, राइट। आइए यहाँ पे है रेशियो, एंड यहाँ पे देखते हैं रोज, ठीक है। अब ये जो रोस है ये 18% का है मार्च 2013 में, राइट, 18% का। देन
10, 13, 19, अब 2016 तक ये अंडर 20 था। उसके बाद इसने जो पिकअप पकड़ा फ्रेंड, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने पिछले साल तक, राइट। अब ये जो है बीच में एक ही साल अंडर 20 रहा है 17%, वो भी कोरोना का टाइम था, ऑब्वियसली डाउन आना था, राइट। बट उसके अलावा इसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, कंपनी अच्छे परसेंटेज के साथ ग्रो भी कर रही है। वहीं पे डेटर्स डे की बात करें तो मार्च 2041, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग वगैरह ये लोग लेते हैं, तो मार्च 2013 में 41 डेज में पेमेंट करते थे। अब ये मार्च 2024 में सिर्फ 30 डेज में ही पेमेंट कर रहे हैं। मतलब ये कंपनी ग्रेजुअली एक कैश रिच कंपनी हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं फ्रेंड कि इक्विटी वाइज हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इक्विटी वाइज हमें रिटर्न इसमें कितना आएगा, कब आएगा, जो प्राइस टारगेट होना चाहिए, शेयर का टारगेट होना चाहिए, वो क्या हो सकता है, राइट। इस ग्राफ को मैंने मैक्स पे कर दिया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी जो इनका ऑल टाइम हाई था 600 रुपीज़ का, ये लगभग ब्रेक करना चाहा था काफ़ी दिनों से, बट ऑलमोस्ट इसने ब्रेक किया है अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले, एंड एक अच्छा ग्रोथ दिया है 1800 का, राइट। बट अगर हम लोग कंपेयर करें जब से ये कंपनी लिस्टिंग हुई है तब से इसका ग्रोथ कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। अभी जो ये कंपनी ने रिटर्न दिया है वो देखे फ्रेंड, तो ये लगभग 30 डिग्री से भी कम है। एंड जिस तरह का रिटर्न है 20% से ज़्यादा एवरी ईयर, जो कि एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनने का इंडिकेशन दे रहा है, तो एटलीस्ट इसका जो ग्राफ होना चाहिए वो 45 डिग्री का होना चाहिए, राइट, जो कि अभी तक इसने नहीं दिया। इसका एक टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस सिर्फ इंडिकेटर बेस पे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको फंडामेंटल को साइड में रख करके सिर्फ टेक्निकल को रिसर्च करके मैं एक प्रेडिक्शन भी दूंगा कि भैया इसको किस प्राइस तक हम लोग कैरी कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए अगर ये 45 डिग्री को फॉलो कर रहा है तो अभी के हिसाब से इसका प्राइस एटलीस्ट कम से कम 3000 टू 3500 के अप्रॉक्स होना चाहिए। बट अभी तो ये प्राइस नहीं है, तो ऐसा टारगेट है कि लगभग ये 1 ईयर टू 1.5 ईयर के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी है, बाकी आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो इसका। मेरे अकॉर्डिंग यानी कि एसेट कंपाउंडर एकेडमी के अकॉर्डिंग आपको अभी सेम प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लगभग 75% आप फंड अभी डिप्लॉय कर सकते हो, बाकी का 25% फंड अगर इसमें 10% का करेक्शन आता है तो कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये 1900 के प्राइस को क्रॉस करता है अभी, जो कि 1800 चल रहा है, तो आप इसमें बाकी का फंड डाल सकते हो फ्रेंड। एंड जो नियर टर्म लगभग 1.5 ईयर का टारगेट है वो ग्रेटर देन 3000 रुपीज़ का है। मतलब क्या, फिर ऑलमोस्ट लगभग 40 to 60% के रिटर्न का प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्लास में इसी का कॉम्पिटिटर हम लोग लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड वो भी एक कमाल का फंडामेंटल है। एंड उसके प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे जो भी 4 व्हीलर है, जो भी 2 व्हीलर यूज करते हो, बट उस कंपनी का नाम नहीं जानते कि भैया इसको मैन्युफैक्चर करता कौन है, तो उस कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस लेकर के आएंगे हम आपके पास। एसेट कंपाउंडर एकेडमी की तरफ से ये स्टॉक एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है एंड आने वाले समय में ये काफ़ी ग्रोथ दे सकता है। बाकी आप लोग खुद समझदार है, आपकी तरफ से एक बार खुद से भी रिसर्च करके ही आप इसे बाई करना होगा तो कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में शामिल करना होगा तो कर सकते हैं फ्रेंड, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।